चीज आपको पता है कि गरीबी इंडिया और बांग्लादेश में भी आज भी मौजूद है। मतलब हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जिस वीडियो पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं वो इंडिया और बांग्लादेश की इकॉनमी पर है और उसकी जीडी पर कैपिटा पर भी जो है ना, टाइटल में आपको जो टाइटल में लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम आज इस वीडियो पर रिएक्शन है। जैसा आपको पता है कि ये जो वीडियोस है ये 2030 तक इंडिया और बांग्लादेश की इकॉनमी कहाँ पर खड़ी होगी, तो ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो इस चैनल में हमने 2030 में जैसा भारत हो सकता है प्रेडिक्शन से कई बार जानने की कोशिश की है। कई वीडियोस में भारत को दूसरी कंट्रीज के साथ भी कंपेयर किया है, लेकिन आज तक कभी भी बांग्लादेश के साथ किसी भी चीज में कम्पीट नहीं किया। बांग्लादेश को एशिया में इस वक्त उभरती हुई एक इकोनॉमी के रूप में देखा जा रहा है। तो भविष्य क्या है भारत का बांग्लादेश के साथ? 2030 तक सिर्फ अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी ही नहीं, लोग, डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, आखिर कितना बदलेगा बांग्लादेश और उसके मुकाबले भारत में? आज यही जानने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो 2030 में चलते हैं और शुरुआत हम लोग करेंगे इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के साथ। आज नॉमिनल जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में ओवरऑल हम लोग काफी ज्यादा आगे हों, लेकिन एक चीज आपको पता है कि गरीबी इंडिया और बांग्लादेश में भी आज भी मौजूद है। मतलब इस वक्त IMF एस्टिमेट्स के हिसाब से 3.04 यानी 3.04 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है हमारी इकोनॉमी। कम नहीं होती है, लेकिन फिर पॉपुलेशन भी उतनी ही आ जाती है और ये प्रॉब्लम शायद हमें 2030 तक सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाली है। बात करें बांग्लादेश की तो 410 बिलियन डॉलर्स इस वक्त एस्टिमेटेड नॉमिनल जीडीपी है बांग्लादेश की, लेकिन 2030 में कितनी होंगी सबके अपने अपने एस्टिमेट्स हैं। एक यूके बेस्ड फर्म ने बोला है कि 2030 तक बांग्लादेश जीडीपी के मामले में 760 बिलियन डॉलर्स यानी 760 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर जाएगा। द प्रिंट के हिसाब से 2030 तक बांग्लादेशी भारतीयों से ज्यादा अमीर होंगे, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स 800 यानी 800 बिलियन डॉलर्स तक का दावा कर रहे हैं कि 800 बिलियन डॉलर्स अचीव हो जाएगा। लेकिन सबसे सेफ साइड क्या है? 600 से 750 बिलियन डॉलर्स, इसके बीच ही जीडीपी के रहने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और एक्सपर्ट्स ने ये बोलना भी शुरू कर दिया है कि 2030 में हो सकता है पाकिस्तान बांग्लादेश से एड लेना शुरू कर दे। वैसे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आबिद हसन है वर्ल्ड बैंक के फॉर्मर एडवाइजर जिन्होंने ये बात बोली थी। लेकिन भारत का क्या? पिछले साल कोरोना वायरस ने भारत की जीडीपी को भिगो भिगो के मारा था और अभी की मौजूदा सरकार ने ये बात बोली थी कि 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर्स के नॉमिनल जीडीपी अचीव करनी थी। लेकिन क्या सच में पॉसिबल था? शायद बहुत मुश्किल था, लेकिन लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन सब की ग्रोथ से 2030 तक ये अचीव करना लिटरली पॉसिबल है। अभी की एस्टिमेट्स ये बता रही है कि 2026 तक हम 4.6 ट्रिलियन डॉलर्स ही अचीव कर पाएंगे, तो 2030 तक शायद 6 ट्रिलियन डॉलर्स के नजदीक। लेकिन स्टिल ये एक एस्टिमेट है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे भी आर्टिकल मिल जाएंगे जो ये क्लेम करेंगे कि 10 ट्रिलियन डॉलर भी पार हो सकता है 2030 तक, जबकि ऐसे आर्टिकल्स भी हैं जो ये बोलेंगे कि 5 ट्रिलियन डॉलर्स करने में ही हमें 2031 या 32 तक का समय लग जाएगा। इसलिए सबसे सेफ साइड यही है कि 6 ट्रिलियन डॉलर्स आप उम्मीद कर सकते हो 2030 तक। लेकिन मेन चीज है इन सब ग्रोथ के अंदर एक व्यक्ति के पास चीजों का पहुंचना। मेरे कहने का मतलब है आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? यही चीज ना कि आप एवरेज कितना कमा पा रहे हो, जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें खरीद पा रहे हो या नहीं। और इसीलिए यहाँ पर मैंने पहले एक आर्टिकल को कोट किया था कि बांग्लादेशी 2030 में एवरेज भारतीयों से ज्यादा अमीर होंगे। मतलब एवरेज एक व्यक्ति की बात हो रही है, क्योंकि 2026 तक लगातार प्रेडिक्ट किया गया है कि पर कैपिटा
जीडीपी के मामले में बांग्लादेश भारत से आगे रहेगा। पर कैपिटा का मतलब आसान सी भाषा में है कि एक साल में देश के एक व्यक्ति के पास कितना पैसा आ रहा है। और ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि अगर पर कैपिटा जीडीपी बांग्लादेश की ज्यादा होगी तो ये बोला जा सकता है कि एवरेज बांग्लादेशी एवरेज इंडियन से ज्यादा अमीर रहेगा। लेकिन इसका कारण क्या है? देखिए, कारण काफी सारे हैं, लेकिन एक को मैं कोट करता हूं और वो है पॉपुलेशन। वैसे आज जितनी भारत की पॉपुलेशन हो चुकी है, अगर ये इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं भी कर रही होती ना, तब भी इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी हो चुका है। इस साल अप्रैल तक इंडिया के पॉपुलेशन का एग्जैक्ट फिगर ये था जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, यानी कि लगभग 140 करोड़। और यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स के एस्टिमेट्स के मुताबिक 2030 तक 150 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे। यानी कि भले ही जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन खाने वाले लोग भी देश में उतने ही बढ़ जाएंगे। बांग्लादेश की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन इस वक्त 16.6 यानी 16.6 करोड़ के आसपास है, और 2030 तक कितनी होगी? लगभग 17.8 करोड़ के आसपास। तो फिर एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त इंडिया में है, वो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। इसको एक देश बनाकर रखना है फ्यूचर में। लेकिन अभी से ही अगर स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं लिए गए तो इंडिया के हालात फ्यूचर में एक ओवरक्राउडेड धर्मशाला जैसी हो जाएगी। और फिर पेपर पर कितना भी जीडीपी या पैसा हम लोग दिखा दें, जमीनी हकीकत पर वो चीज ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अब अभी आप लोगों को लग सकता है या आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद आज इंडिया को ही रोस्ट करने के मूड से आया हूँ, पहले पर कैपिटा फिर उसी बहाने पॉपुलेशन से भी इंडिया पे ही टारगेट कर रहा हूँ। लेकिन इनमें स्टेप्स उठाना अब जरूरी हो चुका है, और गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाने बहुत जरूरी है। इस चीज पर यह देखने की जरूरत नहीं है कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये चीज अब नेसेसिटी बन चुकी है, क्योंकि कुछ लोग हर चीज में ही प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन फिर भी फ्रीडम उनको अफगानिस्तान के तालिबान के अंडर ही ज्यादा दिखेगी। खैर, इस टॉपिक को यहीं छोड़ देते हैं, नहीं तो भावनाओं में बहकर हम वीडियो को पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ देंगे। लेकिन एक चीज जरूर है जिसपे मैं कह सकता हूं कि 2030 तक बांग्लादेश तो क्या, शायद चाइना, अमेरिका से भी हम लोग थोड़ा सा आगे ही होंगे, और वो है डिजिटलाइजेशन। आज अगर आप धनिया खरीदने भी मार्केट में जा रहे हो तो शायद उस 5-10 रुपए का पेमेंट भी सब्जी वाले को उसके QR कोड को स्कैन कर उसे कर देते हो, और ये चीज मैक्सिमम इंडियंस आज के समय में करते हैं। डिजिटल पेमेंट के मामले में चीन, अमेरिका, साउथ कोरिया सबको पीछे छोड़ चुके हैं हम, और 2030 तक 700 बिलियन डॉलर्स तक की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंडिया में डिजिटलाइजेशन की वजह से और बढ़ने वाली हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया में डिजिटल क्रांति देखने लायक रही है। अब आपकी मर्जी है, जिसको चाहो उसका क्रेडिट दे दो, लेकिन इस डिजिटल क्रांति ने इंडिया के गांव-गांव के इलाकों तक इंटरनेट को पहुंचाया है, लोगों को इससे फेमिलियर बनाया है। लेकिन फिर भी इंडिया की एक बड़ी पॉपुलेशन आज भी ऐसी है जिसने आज तक इंटरनेट यूज नहीं किया, और हर रोज नए नए लोगों तक इंटरनेट पहुंच रहा है। तो सोचिए, इंडिया में भी आज वो करोड़ों लोग जिनके पास आज इंटरनेट नहीं है, जब वो इंटरनेट से फेमिलियर होंगे, फ्यूचर में इसके बारे में जानेंगे, तो हमारी कंट्री का डिजिटल फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। और मेरे हिसाब से ये वो चीजें हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट कभी भी बुरा नहीं होता। जब ये डिजिटल इंडिया की बात हुई थी तो मुझे याद है कि पार्लियामेंट में एक पॉलिटिशियन ने बोला था कि ये इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। एक छोटा सा सब्जी वाला, एक छोटा सा गांव जहां लोगों को इंटरनेट नहीं पता, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, उस कंट्री में डिजिटलाइजेशन आखिर होगा कैसे? खैर, हुआ या नहीं ये तो आपने देख ही लिया, क्योंकि फर्क सिर्फ सोच और अप्रोच का होता है। और थैंक गॉड वो उस वक्त गवर्नमेंट में पावर में नहीं थे। वैसे पावर में तो खैर वो आज भी नहीं है 2024 में। छोड़ो, हम फिर पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। और एक आखिरी चीज जिस पे हम लोग बात करेंगे, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, डेवलपमेंट, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन, सब पे बात कर ली है, रह गया है ट्रांसपोर्टेशन। तो एक चीज 2030 तक दोनों देशों में हो सकती है, वो है बुलेट ट्रेन। इंडिया में तो डेफिनेटली हो ही जाएगी, लेकिन बांग्लादेश में भी ढाका चिटगांव का हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है। इंडिया के पहले कॉरिडोर से आधा है ये वैसे डिस्टेंस के मामले में, लेकिन बांग्लादेश के एरिया के हिसाब से काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर मेट्रो ट्रेन की बात करें तो बांग्लादेश के अंदर उनकी पहली मेट्रो चलनी काफी नजदीक है ढाका में,
ढाका मेट्रो लगभग इस वक्त तक बनकर तैयार हो चुकी है और उसी तरह से इंडिया में भी काफी सारी सिटीज में मेट्रो का काम चल रहा है और फ्यूचर में जरूरत के हिसाब से बांग्लादेश के अंदर और ज्यादा मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें रोड्स या हाईवेज के प्रोजेक्ट की तो काफी सारे ऑनगोइंग हैं बांग्लादेश में और इंडिया में भी और साथ ही काफी सारे प्रपोज्ड भी हैं, लेकिन प्रोजेक्ट की संख्या इंडिया में ज्यादा है जो नॉर्मल सी बात है क्योंकि इंडिया बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में इंडिया में रफ्तार भी प्रोजेक्ट की कंप्लीट होने की ज्यादा है। मतलब स्पेशली रोड्स और हाईवे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बॉब द बिल्डर है लेकिन बांग्लादेश के पास नहीं है। और अगर 2030 की बात कर ही रहे हैं तो फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन की भी बात कर लेते हैं, जिसमें पहला है हाइपरलूप। इंडिया में कब तक आएगा? शायद 2028 तक पॉसिबल है वर्जिन हाइपरलूप के हिसाब से, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट में कुछ क्लियर नहीं है। बांग्लादेश में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है हाइपरलूप को लेकर क्योंकि शायद कंट्री इतना बड़ा है ही नहीं कि उन्हें एकदम हाइपरलूप की जरूरत पड़े। 2-4 हाई स्पीड रेल के ही कॉरिडोर्स बिछा दें तो लगभग पूरी कंट्री कवर हो जाएगी। और इंडिया में थोड़ा बहुत पॉट टैक्सी और एयर टैक्सी इन सब को लेकर भी बातें हो रही थी, लेकिन क्या होगा ये मैं कुछ अभी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता। अभी की लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे पहली पॉट टैक्सी सर्विसेज आ सकती हैं जो कि जिवार एयरपोर्ट जो कि बनने वाला है उसे प्रपोज्ड फिल्म सिटी तक जोड़ेगी। मतलब खैर सपने तो बहुत है, जैसे जिवार एयरपोर्ट बनाना है, लगभग सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंडिया में, उससे सेमी हाई स्पीड रेल कनेक्ट करनी है, शायद मेट्रो भी कनेक्ट होगी, पॉट टैक्सी सर्विसेज शुरू होंगी। अब क्या क्या हो जाएगा दोनों ही कंट्रीज में वो तो फ्यूचर ही बताएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा हमने देखा बांग्लादेश की और इंडिया की इकोनॉमी को और जीडीपी को, पर कैपिटा जीडीपी को, तो जैसे आप जानते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से जुदा हुआ था, तो पाकिस्तान के हालात देख लें और बांग्लादेश के हालात देख लें। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से जुदा ना होता तो आज यहाँ के जो करप्ट सियासतदान हैं उन्होंने बांग्लादेश को भी खा पी जाना था। तो बांग्लादेश जब देखिए 50 साल हुए हैं अभी बांग्लादेश को अलग हुए, और पाकिस्तान को बने हुए 75 और इंडिया को बने हुए 75 साल। तो बांग्लादेश की और इंडिया का तो कंपैरिजन बनता है, मगर इन दोनों का पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका हाल तो आप जानते हैं। और इंडिया की देखिए पॉपुलेशन जो है 140 करोड़ है, जो कि सबसे ज़्यादा चाइना के बाद, या चाइना की शायद ज़्यादा है और इंडिया की थोड़ी सी कम, या इंडिया की कम, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, मैं देख कर बताऊँगा आपको। तो देखें इतनी ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है तो अगर हमारी कंट्री की इकोनॉमी है जो जीडीपी है जो सेट नहीं बैठेगी तो आगे फूड सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा। और वैसे भी ये कोरोना की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं दुनिया में। और बांग्लादेश अगर तरक्की करता है तो ये उसके लिए बहुत ही बेहतर है, उसकी पॉपुलेशन के लिए, उसकी यंग जनरेशन के लिए। और इंडिया ने आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई है, मुझे ये चीज़ देखकर बहुत अच्छी लगती है। मतलब कि देखिए हमारा हमसाया और पाकिस्तान का हमसाया साथ में अगर दोनों आज़ाद हुए थे, तो पाकिस्तान की देख लें कंडीशन और इंडिया की देख लें। इंडिया ने बहुत सी अपने लोगों को, मतलब कि जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अपने पॉपुलेशन को मतलब कि इतनी नौकरियां जॉब्स वगैरह क्रिएट करके दी हुई हैं। तो और पाकिस्तान में देखें हमारे लिए कोई मतलब कि कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और सिर्फ चाइना करता है, और चाइना सिर्फ अपने मकसद के लिए यूज़ करता है पाकिस्तान की ज़मीन। और देखिए जैसे उसने पाकिस्तान की जो है वो उधर बलोचिस्तान में सी पोर्ट है उस पर अभी इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ अपने मकसद के लिए, उससे पाकिस्तान को अभी तक कोई फ़ायदा नहीं है। और पाकिस्तान के ऊपर पता नहीं कितना कर्जा चढ़ चुका है अभी तक, और फ़ायदा सिफर है। और ऐसे ही इंडिया और बांग्लादेश के लिए दुआ है कि वो तरक्की करते रहे और अपने लोगों की जो है खाने पीने रहाइश और ये वो जब तरक्की करते हैं तो ये चीज़ें सस्ती होती हैं, तो फिर इंसानी ज़िंदगी आसान हो जाती है।
वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मुझे और वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। तो जब कोई सपोर्ट करता है तो इंसान में एक जज्बात पैदा होते हैं और वीडियोस बनाता है, तो वो हार्ड वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। तो आप मुझे सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।